अभी जो आपके जितने दिन बचे हैं मनुष्य जीवन के, ये प्राय प्रश्न बना रहता है, मुझसे पाप हो गए, क्या क्षमा कर देंगे भगवान? तो ध्यान से सुनिए, मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप के पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो। अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएंगे। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लगने बंद कर रहा है। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवद आनंद के कि बिना भगवद आनंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उसे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवय दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा अपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी।
ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती है, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए, अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती है, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा जो उसमें लिखा है एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे, एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप कर रहे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने। बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। वो मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए। बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में। बचता एक ही है, 2 जब तक बचे तब तक विचार भी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी युस ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रिया जो एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है, तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय, गौरवमय हो जाती है। जिधर दृष्टि जाती है उधर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीभ से नाम जप करते हो, जीभ से गुणानुवाद करते, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक की कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है, ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीव से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है। जो गाया, जो चिंतन किया, उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है। जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। यह है उत्तम अवस्था उपासक की।
बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, वो उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है। जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता, चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता, बोलता, व्यवहार करता है, बढ़िया, सब वैसे ही, लेकिन वो ऐसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया, उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए, प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, घर मेरा, मकान मेरा, नई वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपने इंद्रियों और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं, ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन, आचरण, संकल्प मन में ही ना आने पाए। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे, पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कह रहे, महापुरुषों के वचन हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं, बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ ही नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं हो, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं।
जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए और अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है, आप ऐसा ना समझ लें। कलिकाल है, ये मन चले लोग जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है अधर्म अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई कीर्ति परिस्थिति वस्तु रुपया आश्रम इनकी प्राप्ति की चाह रखता है वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है। जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते, सम्मान शब्द सूचक श्वान है, नहीं उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है? कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी, बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला श्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया, वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है उसे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार निद्रा इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार निद्रा इन पर शासन करे। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ। न लोक की चिंता न परलोक की चिंता। बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी हृदय में एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। जब तक कोई अन्य भरोसा अन्य आश्रय है तब तक उपास्य देव त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर हृदय में ही छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव, बस कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद बहुत करुणा करके कई श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किं शिशोः श्रुत तरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्तिको न किंचन विचार द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, मरिष्यसि कदा, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा, किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें पता है? क्या तू ऐसा जानता है कि तेरी वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी? तो गलत तेरी सोच है। शिशो हो, शिशु अवस्था में भी हो सकती है। सुतरुणस्य, सुंदर जवानी में भी मृत्यु हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक, अकस्मात, कभी भी किसी भी समय किसी अवस्था में हो सकती है।
तदद्य निर्वद्य धीर वपुर इंद्रिया शक्ति को। इसलिए मेरी बात मान लो, यदि अपनी इंद्रियों को तुम रोक पाओ और मन को नाम में लगा दो प्रिया प्रीतम के, तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। नहीं, अच्छे अच्छे मृत्यु का अवसर आने पर भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु ऐसा भयावह नाम है जो सबके होश उड़ा देती है, पर जिनके होश श्री जी के चरणों में समर्पित है वो मृत्यु के होश उड़ा देते हैं। मृत्यु भय प्रदान करती है, वो ऐसी अभय अवस्था में होते हैं कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए चरण बढ़ाए भगवान का दिव्य विमान पार्षद, तो काल प्रकट हुआ और बोले इस लोक की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तभी कोई आगे जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मैं स्पर्श करता हूं आपको, और काल के माथे पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर पार्षदों ने हाथ पकड़कर ऐसे बैठाला। भक्त काल के माथे पर चरण रख करके चलता है, पर वो भक्त जो अनन्य है प्रिया प्रीतम, जो अनन्य है प्रभु का, प्रभु के सिवा किसी अन्य से आश विश्वास नहीं है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुरु, बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है, जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान है, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात्कार करना है, पुनः इस संसार में, भयावह संसार में, जन्म मृत्यु दुख देने वाले संसार में, छली कपटी संसार में नहीं आना, मुझे भगवान की नित्य धाम में रहकर उनकी नित्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनकी सेवा में रहना है। ये पहली तैयारी हुई एक श्लोक में कि आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक, अकस्मातिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है। एक कोई फर्क नहीं, प्रवचन की बात नहीं है। अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती है, वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निःशुक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी ना होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने की, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो, पूरा जीवन इसी में, और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु की तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान सर्वानपि च विहितांस्तिक्त तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्याकुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तुम मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे?
राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य बरबस राज सुतहि नृपु दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को, प्यार से नहीं छोड़ा जाता। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता, राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका, कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को बलात् घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो। अचानक, अकस्मात, जो मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे शायद समझ में आएगा। जाना है राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य दिव्याश्चरामाः। दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो शुभ या शुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वान अपि च विहितास् तिक्त तिक्तान विदंता, ये सब कड़वा है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो, इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा, फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरण बने, तो हिरण में भी भजन किए और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टा, यही तुम्हें मृत्यु की तैयारी नहीं होने दे रहे हैं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कुल, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, मित्र आदि, इनमें जो अपनापन हो चुका, अभिमान, अहंता, ममता, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या करें? बोले धन्य भाग है उनका जिन्होंने इन सबसे राग त्याग कर प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए कमर कस के ये सी वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। अब मैं अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करता हूं मृत्यु के लिए, पुनः इस श्रीधाम से कभी वापस शरीर नहीं जाएगा। तो बोले नमामः, मैं उसे नमस्कार करता हूं कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली है। निष्कंटक राज्य जैसा वैभव हो, दिव्याश्चरामा, दिव्य अर्धांगिनी, सब काम, सब कर्म, सब ये सब मायाकृत। अगर समझ में आ जाए कि मृत्यु की तैयारी अब करनी है, शरीर हमारा अब किसी काम का नहीं रहेगा, सारे कर्तव्य संसार के बने ही रहेंगे, कभी पूर्ण नहीं होते। आज तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं सब कुछ त्याग कर भजन करता हूं, कभी ऐसा नहीं मिला। जब उसको भजन की बात आएगी तो लड़ना पड़ेगा, आसक्ति राग छोड़ना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं कि विद्या का, कुल का, धन का, जन का, पत्नी का, राज्य का, वैभव का, जीने का, यही माया के द्वारा प्रकट किया हुआ ऐसा राग है जिससे जीव अपनी मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करें? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम है क्षीर सागर, वैकुंठ धाम, और भी बहुत से भगवान के निज धाम है। इन सब में महामहिम, जहां अधिक प्रेम रस की स्फूर्ति होती है, बड़ा रसमय स्वरूप। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। विष्णु किसी एक का नाम नहीं है, विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। जो उस तत्व स्वरूप भगवान है, उनके बड़े धाम है, उन्हीं का कैलाश है, वही शिव रूप में है, वही ब्रह्म धाम में है, वही क्षीर सागर में है, वही वैकुंठ धाम में है। बोले उन्हीं परम तत्व का एक बड़ा रसमय धाम है जहां प्रेम की अत्यंत अधिकता है, उसका नाम वृंदावन धाम है। और वहां जो परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, रसो या परमानंद, एक द्विधा सदा। जो रस परमानंद में तत्व है वो एक होते हुए द्विधा, दो रूपों में खेल रहा है, श्यामा श्याम के रूप में। राधा कृष्णो परम रणिनो कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान।
बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यदि आपको श्रीधाम वृंदावन आने को मिल गया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिल गया, अब तुम्हें यहां ऐसे रहना है, अगर रहने को मिल जाए आजीवन, तो कह रहे हैं जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजो, चाहे वो मेरे को अंग अंग काट दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से। ये आखिरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात है, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होती, धाम का आश्रय, धामी का आश्रय, नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, सबसे ज्यादा सरल पड़ता है धाम का आश्रय। जो निरंतर नाम जप करने का फल है वो निरंतर जो धाम वास कर रहे हैं उनको स्वाभाविक मिल रहा है। जो निरंतर रूप ध्यान का फल है वो धामवासी को मिल रहा है। जो निरंतर लीला चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों की गति वही निरंतर धामवासी को प्राप्त होगी। बहुत दुर्लभ है श्री धाम वृंदावन का अखंडवास। कह रहे हैं कि जंतुन हंतुम, यहां के कोई जीव जंतु या यहां के कोई ब्रजवासी जन यदि हम पर प्रहार करते हैं तो हमें सह लेना चाहिए, पलट कर वार नहीं करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी करने वाले की बात कह रहे हैं, यहां तो बड़ी बात कह रहे हैं जंतुन हंतुम, मुझे मार ही क्यों न डाले, बड़ी बात कह रहे हैं श्रीपाद। ये तैयारी हो जाएगी, आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कठिन है ऐसा समर्पण होना। जंतुन हंतुम, कोई भी जीव जंतु। एक बार काली देह में जहां पूज्य श्री जगदीश बाबा रहते वहीं श्रीधर बाबा विराजमान थे, जिनकी सेवा में जाते थे। उन्होंने बताया था कि एक वृद्ध संत 2:30 बजे रात्रि की परिक्रमा लगाते थे। तो सर्दी के समय 2:30 बजे रात्रि के बहुत ही बिरला कोई 1-2 परिक्रमा में, तो कुछ ऐसे भगवान की लीला से कुत्ते थे जो सर्दियों में अगर सूकर निकल पड़े तो घेर कर उसे मार देते थे, वो खाते थे। तो बाबा उधर से निकले तो उसी आवेश में वो कुत्ते बाबा के ऊपर टूट पड़े। अब एक छड़ी वयोवृद्ध संत गिरा के कितनी जगह उनको खाया। तब कोई परिक्रमा थी, कितने मिनट बाद निकला होगा, जब देखा हल्ला मचाया तो खून खच्चर से उनको उठा के कालीदह के स्थान में आश्रम पे लाए। वह सुन के मुंह से राधा राधा राधा। तो उस समय हरगुलाल सेठ थे, उन्होंने जब सुना तो आए, क्योंकि बड़े भजनानंदी संत थे। तो उन्होंने कहा कि मथुरा चलना पड़ेगा, इतना घाव ऐसा ऐसा, यहाँ तो डॉक्टरों की वैसी सुविधा नहीं है, मथुरा चलना पूरा नहीं। हम जीने के लिए वृंदावन नहीं आए, हम मरने के लिए आए हैं, और ये प्रियाजू ने हमें बुलाने की लीला की है, मुझे मथुरा नहीं जाना। वो बहुत पीड़ा हो रही तो वृंदावन की रज लाओ, हमारे शरीर पे लगाओ, जय मिनट हम जीवित हैं ते मिनट कीर्तन करो, बस यही जीवन का हमारे परम विश्राम, मुझे औषधि नहीं लेनी। अगर वृंदावन में औषधि हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं लेनी है मुझे। शरीर छूट जाए, मैं छोड़ने के लिए आया हूं। यह है तैयारी मृत्यु की। जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजौ। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसको सम्मान दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि शरीर ही तो बाधा था, शरीर को नष्ट कर देगा और मैं प्रियाजू से मिल जाऊंगा, तो मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए उसको कि मेरा काम बना दिया, मेरी बाधा को हटा दिया, मेरी श्री जी से मिला दिया। ये कैसे कोई सोचेगा? ये कोई महाभागवत सोचेगा, साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। कह रहे मैं दान और मान के द्वारा उसे पुष्ट कर दूंगा जो मेरे ऊपर प्रहार करेगा। ये केवल महात्माओं में स्थिति होती है जो शुद्ध भगवान के प्रेमी जन होते हैं। मैं सच्ची कहता हूं, यदि ऐसे कोई वृंदावन वास करे तो श्री श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं, श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं और उसे अपना पूर्ण प्रेम भाजन बना देते हैं। दानैर मानैर रहा भजतो धन्य धन्यान नमामः। मैं ऐसे उस महापुरुष को नमस्कार करता हूं जो यहाँ के जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनको सम्मान ही दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया। तो श्यामा श्याम उनके ऋणी हो जाते हैं और वो श्यामा श्याम का प्रेम भाजन बन जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है धन्य है धन्य है, ऐसे महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। 3 श्लोकों का वर्णन हुआ। पहले में वर्णन हुआ, भाई प्रिय सखे तुम क्या मरोगे नहीं? क्या तुम समझते हो कब मरोगे? अरे शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती है, जवानी में हो जाती है, कभी भी हो सकती है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये राज्य, वैभव, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये संसार एक दिन आंख मूंदेगी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो, सत्संग को अपने आचरण में उतारो, जहां भी रहो प्रभु के होके रहो, कोई गलत कार्य मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर साधन करने लायक नहीं रह गया, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है,
तो आओ कष्ट सहते हुए श्री धाम वास करो और यही शरीर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने शरीर और शरीर संबंधियों के ही प्यार में मगन रहे तो मृत्यु की तैयारी नहीं हो सकती। त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजन परिवारादि निखिलम त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदम यदि त्वां वायाम्यै सभयमसि दंडैरै मनः। तू क्या पहली बार किसी परिवार में आया है? अरे लाखों बार तेरे परिवार हुए हैं। तुम्हें ब्रूहि प्राप्त, क्या तू ये जान रहा है पहली बार ये स्त्री पुत्र परिवार मिले हैं? बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत भोग चुके हो, बहुत बार सुख संपत्ति। एक राजस्व यज्ञ में चीटा एक छोटा सा दाना अन्न का लिए लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांगों से। अर्जुन जी ने कहा राजस्व यज्ञ में सब निहाल हो रहे हैं, प्रभु इस चीटे को भी निहाल कर दो, कभी इसको भी तो सुख दो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा 14 बार ये इंद्र बन चुका है, जो आज 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ छोटा सा दाना अन्न का लेकर बड़े भाग से चल रहा है, वो 14 बार देवराज इंद्र हो चुका है सृष्टि में। तो इसका मतलब है हम तुम भी ये सब भोग चुके हैं। तो कह रहे तुम्हें ब्रूहि प्राप्त, तुम्हें क्या पता है कि तुम जिन स्वजनों को अभी मान रहे हो कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे, कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसे यहां कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म, अगले मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तो वहां से गारंटी लिखा के लाओ 7 जन्म तक एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे ऐसा बात नहीं। एक महात्मा में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे, उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गई, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना। अरे कहां तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गया, बोले नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आपको होगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को, और वो उदंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई, और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको यह दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नवकिशोर हुआ और राजकुमारी नवकिशोर हुई तो स्वयंवर रचना हुई, और 9 शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो राजकुमारी नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए तो नजदीक गई, ऐसे कहा था कि गुरुदेव से दीक्षा ले लो, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको लेके जाऊंगी, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है राजकुमारी के रूप में। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि मैं चली जाऊंगी? नहीं, मैं जयमाला तुम्हारे ही गले में डालूंगी, तुम निश्चिंत। जब स्वयंवर का जयमाला लिया और 9 शावक, अरे बोले राजकुमारी पागल है। जो राजकुमार लोग थे वो चले गए,
राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर, अब भी हमारे पति हो, दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आपकी, अब मैं उपदेश करती हूं। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई। अगर दोनों भगवत मार्ग के पथिक हो तो भगवान के समीप एक ही साथ जाकर के अपने स्वरूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा कि 7 जन्म तक हम, कोई किसी का नहीं, मिनट में सब अलग अलग। तुम्हें ब्रूहि प्राक, ए भाई तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे कितने परिवार छूट गए हैं, उनकी याद भी नहीं है, तो इस जन्म के परिवार की तुम क्या याद करोगे? जितने दिन हो केवल उतने दिन तुम्हारा मोह जाल तुम्हें जकड़े हुए है। देख तेरे सामने तेरे बूढ़े जन गए ना, तेरे को भी ऐसे ही जाना होगा। वो नहीं रहे तो तू कैसे रह सकता है? विचार कर, विचार कर। त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम, तो विहाय आता सर्वम भज हरिमदो वांछसि पदम। इसलिए मेरी बात मान जा, समस्त रागों का त्याग करके हरि चरणारविंद का भजन कर ले तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी।